गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मानसरोवर विद्या विहार से कक्षा 8 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस में मयूर सर सामाजिक विज्ञान में हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी प्राप्त की थी और वह आपके ग्रुप में भी इसकी लिंक भेजी गई थी और यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है। आपने वह वीडियो न देखे हो तो वो अलग अलग जो पार्ट में या विभाग में डिवाइड किए हुए हैं वो आपको देख लेने हैं और उसकी अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेनी है, बराबर। और उसका जो स्वाध्याय है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रवाद अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति एकात्मकता और गौरव की भावना, बराबर। जो हम राष्ट्रवाद कहते हैं अर्थात उसको क्या होता है कि हमारे राष्ट्र के प्रति कि हमारे देश के प्रति आपकी एकात्मकता, बराबर, मतलब आपकी एकता की और भावना दोनों को अगर मिल जाए, गौरव की भावना अगर दोनों मिल जाए तो हम उसको राष्ट्रवाद कह सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति तन मन धन न्यौछावर करने के लिए तैयार रहने की भावना, मतलब भी आपको क्या माना गया है, बराबर, राष्ट्रवाद माना गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अपने राष्ट्र के प्रति क्या न्यौछावर करना, तन मन और धन न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहने की जो भावना होती है उसको भी राष्ट्रवाद माना गया है। भारत में राष्ट्रीय जागृति के तत्व विशेषकर ईस्वीसन 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बाद विकसित हुई। भारत में जो राष्ट्रीय जागृति के तत्व, जो राष्ट्रवाद के तत्व, वो कब जागृत हुआ था बच्चों? ईस्वीसन 1857 के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद विकसित हुए। आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिलता है, बराबर। जो आधुनिक जो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसका पहला और बेस्ट उदाहरण दुनिया में हम किसको मान सकते हैं बच्चों? ये आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव सर्वप्रथम यूरोप में देखने को मिलता है। नव जागृति, धर्म सुधार, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, इटली और जर्मनी का एकीकरण के आदि तत्वों ने यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, बराबर। जो नव जागृति है, हमारे धर्म में सुधारना, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति, और आपको पता है कि इटली और जर्मनी क्या अपना एकीकरण के आदि तत्वों ने यूरोप में क्या किसका जन्म लिया? राष्ट्रवाद का जन्म फैलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। भारत में ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिशों के संपर्क में परिणाम स्वरूप भारतीयों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, बराबर। ब्रिटिशों के संपर्क में आकर हमने परिणाम जो हमको प्राप्त हुआ जिसमें भारतीयों को राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रकार का परिवर्तन हुआ, तो जिसमें भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद को निर्माण करने वाले जो तत्व भी क्या हुए बच्चों? उत्पन्न हुए, बराबर। हमारे देश में हमारा राज्य अर्थात स्वराज्य चाहिए कि हमारा देश में हमारा क्या चाहिए? राज्य अर्थात स्वराज्य चाहिए। यह विचार देश को शिक्षित तथा बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन के समय फैलता गया, बराबर। यह जो विचार है कौन सा? कि हमको स्वराज्य चाहिए, वो शिक्षित तथा बुद्धिशाली लोगों में ब्रिटिश शासन में समय और फैलता गया। देशवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत हुई, बराबर। जो कि स्वराज हमको चाहिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो भावना है वो राष्ट्रीय एकता में क्या हुई बच्चों? जागृत हुई। और ऐसी राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाले तत्वों को आज हम क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं बच्चों, बराबर। कि राष्ट्रवाद में जो अलग अलग तत्वों का निर्माण कैसे हुआ और बराबर स्वराज हमको कैसे प्राप्त हुआ। राजनीति, अंग्रेजों के शासन के पहले के देश में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में के कई राजाओं और को पराजित करके भारत के अधिकांश भागों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण क्या कर लिया था? स्थापित कर लिया था। ये राजनीतिक जो ख्याल था जिसमें अंग्रेज शासन के पहले, बराबर, हमारी राजनीतिक एकता का क्या था बच्चों? अभाव था।
बराबर। धीरे धीरे इसका विरोध प्रबल होता गया। इसमें कि राजनीतिक एकता का अभाव देखा और छोटे बड़े हमने देखे कि रजवाड़े में बटा हुआ था और भारत में कई राजाओं तथा पराजित उनको करके भारत के अधिकांश भागों पर क्या हुआ, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर किया गया और अंग्रेजों ने वर्चस्व के एक साथ एक क्या किया, व्यवस्था तंत्र शुरुआत किया। और अंग्रेजों शासन का अनुभव लगभग अच्छा नहीं था। ऐसे अनेक कारणों में अंग्रेज शासन में के सामने विरोध शुरू हुआ और धीरे धीरे यह विरोध क्या बनता गया बच्चों, प्रबल बनता गया। बराबर। अब देखते हैं आर्थिक। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत का कंगाल बना दिया। अंग्रेज भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ तैयार माल भारत में आकर बेचते थे। बराबर। आर्थिक और जो भारत में आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई जिसमें भारत को क्या कर दिया था बच्चों, कंगाल कर दिया। जिसमें अंग्रेज ने भारत में से कच्चा माल कहाँ पे बेचते थे, इंग्लैंड में ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल को कहाँ लाते थे, भारत के बाजार में लाकर उसको बराबर बेचते थे। इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल का बहुत कम मात्रा कर लिया जाता था कि इंग्लैंड से जो भारत में आने वाले तैयार माल पर क्या किया जाता था, बहुत कम मात्रा में कर लिया जाता था। जबकि भारत में तैयार माल पर अधिक कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाला माल अधिक महंगा पड़ता था। कि इसमें बताया गया है बच्चों कि इंग्लैंड से भारत आने वाले तैयार माल पर क्या किया जाता था, बहुत ही कम मात्रा में कर लगाया जाता, जबकि भारत में तैयार माल पर अधिक कर लेने के कारण भारत में तैयार होने वाला माल अधिक क्या पड़ने लगा था बच्चों, महंगा पड़ने लगा था। जबकि इंग्लैंड में उत्पन्न तैयार माल चीज वस्तु भारत में कम कीमत पर बेचा जा सकता था। जबकि क्या होता था कि इंग्लैंड में उत्पन्न तैयार माल की चीज वस्तु भारत में क्या करते थे, कम कीमत पर बेचा जा सकता था। इस स्पर्धा में भारत के अस्त उद्योग और अन्य उद्योग क्या पड़ते गए बच्चों, इस टिके नहीं, जो फीके पड़ गए। क्योंकि आपको पता कि वहाँ से कम मात्रा में कम कर लगाया जाता था और वो कम भाव में यहाँ बेचा जाता। और हमारी जो हस्तकला के और गृह उद्योग, जो लघु उद्योग से जो बने होते थे बराबर, उसमें कर का प्रमाण क्या था बच्चों, ज़्यादा था और वो महंगे भाव में बेचा जाता। इसलिए हमारे जो हस्तकला के उद्योग थे वो बराबर अन्य उद्योग के सामने टिक सके नहीं। परिणाम स्वरूप कारीगर वर्ग क्या हो गए, बेकार हो गया। भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाने की अंग्रेज की नीति के सामने प्रजा क्या बनी बच्चों, जागरूक आई। अब देखते हैं वाहन और संदेशा व्यवहार, तीसरा पॉइंट। भारत में रेलवे, तार, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार के मार्ग में सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से विकसित किया गया था। फिर भी उससे देश के लोगों को लाभ हुआ। बराबर। भारत में रेलवे है, तार है, डाक, जमीन तथा जल व्यवहार का जो मार्ग था उसमें सैनिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से क्या हुआ, विकसित किया गया था। फिर भी वो देश के लिए क्या हुआ बच्चों, लाभ प्राप्त हुआ। इन साधनों से तेजी से विकास करने के विशाल देश से मनुष्य को एक दूसरे के नजदीक आए। बराबर। इन साधनों की मदद से तेजी से क्या हुआ, विकास करने से विशाल देश में मनुष्य एक दूसरे के साथ नजदीक आए और कारीगर व व्यापारी वर्ग धंधा करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रदेश में जाने लगे। उनके बीच विचारों के क्या होने लगे बच्चों, आदान प्रदान होने लगा। बराबर। कारीगर और व्यापारी वर्ग इससे धंधा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और उनसे क्या हुआ, अपने विचारों का प्रभाव एक दूसरे पर डालने लगे। उनका संपर्क बढ़ने से जाति, कौम, प्रदेश के भेदभाव कम हुआ। बराबर। अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग समाज के जाति के लोग थे बराबर, वो संपर्क में आने से उनकी जाति, कौम और उनका भेदभाव क्या हुआ बच्चों, कम हुआ। और राष्ट्रीय नेता उनके विचार या योजनाओं के प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने सफल हुए। राष्ट्रीय नेता बराबर उनके जो विचार थे और योजनाओं को प्रजा के सभी वर्गों में फैलाने के लिए क्या हुए बच्चों, सफल हुए। तो प्रादेशिक स्तर के बदले राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व हमने शुरू हुआ और जिससे स्वराज्य की सफलता में क्या माना जा सकता है, संपूर्ण यानी कि महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। भारत और साहित्य, भारत में जो शिक्षा और साहित्य का प्रमाण कैसा था, देखो
भारतीय राष्ट्रवाद में उदय में अंग्रेजी शिक्षा का बड़ा योगदान रहा है। जो भारत का जो उदय हुआ, जिसमें वो जो राष्ट्रवाद में जो प्रेरणा जागी, उसमें अंग्रेजी शिक्षा का हम एक बड़ा योगदान मान सकते हैं। इस शिक्षा के कारण पश्चिमी विचारधारा के दरवाजे खुल गए। विश्व का अधिकांश साहित्य किसमें लिखा था बच्चों? अंग्रेजी में था। और हमारे देश के लोगों ने इस अंग्रेजी सीखी, बराबर। जो विचारधारा के अलग अलग जो दरवाजे जो पश्चिमी शिक्षा के कारण खुले, जिसमें सब अधिकांश विश्व का साहित्य किसमें लिखा हुआ था बच्चों? बराबर, अंग्रेजी में लिखा हुआ था। और हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजी सीखी और विश्व के प्रभाव से उन्होंने क्या किया बच्चों? जानकारी प्राप्त की। और इस कारण से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में लोकशाही की तथा फ्रांस की क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना से प्रेरणा प्राप्त हुई, बराबर। जो अलग अलग कारण थे, जिससे अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम से लोकशाही क्या की और फ्रांस की तथा क्रांति में से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना क्या हुई बच्चों? जागृत हुई और आत्मश्रद्धा बढ़ी। और भारत में और सभी भारत के उज्जवल भविष्य के लिए क्या करने लगे? कल्पना करने लगे। देश की प्रादेशिक भाषा के उपन्यास, नाटक, कहानी, काव्य और गीत आदि सब लिखे जाने लगे। और इन साहित्यों ने क्या की? राष्ट्रभक्ति जगाने का क्या किया बच्चों? काम किया। बराबर, आगे हम देखते हैं वर्तमान पत्र, जो एक द इंडियन हिंदू, आपको जो बाजू में दिए गए द हिंदू न्यूज़पेपर के वर्तमान पत्र के योगदान ने भी भारत में जो जागरूकता है वो फैलाने का काम किया। कि राष्ट्रीय चेतना को फैलाने के लिए वर्तमान पत्रों ने भी महत्वपूर्ण एक योगदान देने का काम किया है। कि राष्ट्रीय चेतना को फैलाने के लिए वर्तमान पत्र ने क्या दिया है बच्चों? महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा दूसरे प्रांतों में प्रकाशित होने वाले अखबारों ने भी सरकार की नीतियों और की आलोचना करते हुए लोगों ने राष्ट्रीय भावना जागृत किया। कि बराबर, कि बंगाल जो हमारे बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं रियासतें थे, जैसे कि बंगाल, बम्बई, मद्रास, मतलब कि आज का जो कर्नाटक है ना बच्चों, वो तथा दूसरे प्रांतों ने प्रकाशित होने वाले अखबार ने क्या किया? सरकार की नीतियों की आलोचना करके लोगों में से राष्ट्रीय भावना की जागृत करने का काम किया था बच्चों, बराबर। अब यहाँ तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।